आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्केरियस्ट सुपरस्टार्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखकर सामने बैठकर देख रही ऑडियंस की भी हवा निकल जाती थी। ये 5 सुपरस्टार्स आज वो लेजेंड्स बन चुके हैं जिन्हें देखकर हम सब रेसलिंग के फैन हो गए थे। इन्हें देखकर आप सब कभी ना कभी अपने घर में बैठकर जरूर डरे होंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका फेवरेट रेसलर कौन है जिसे देखकर आप उसके फैन हो गए। नंबर 5 पे बात करेंगे मैनकाइंड की। मिक फोली के कई सारे कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर ये भी था। हॉट हेड क्रेजी ल्यूनेटिक मिक फोली का ये कैरेक्टर काफी स्केरी था। एक सडिस्टिक साइकोटिक हील, और उनकी राइवलरी अंडरटेकर के साथ कौन भूल सकता है। अगर आपने न्यू जनरेशन एरा देखी है तो आपको पता होगा कि मैनकाइंड कैरेक्टर अपने आप में कितना स्केरी था। अगर एक वर्ड में बोलूं तो अनकंट्रोलेबल। और इतना आपे से बाहर की जिम रोस के साथ अपने एक इंटरव्यू के दौरान मैनकाइंड ने जिम रोस पर ही अटैक कर दिया। आज भी वो इंटरव्यू उनका इतना डिस्टर्बिंग लगता है, लेकिन मिक फोली जो अपने कैरेक्टर को एक अलग ही लेवल पर लेकर गए थे वो काबिलिए तारीफ था। Don't you look at me with that smug look! I want to smack you! अगर तुम मुझसे पूछो तो मिक फोली का मैनकाइंड कैरेक्टर अपने अपोनेंट्स के लिए काफी स्केरी और डेंजरस था, और उनकी यही चीज मिक फोली को लेजेंड बनाती है, और उनका ये कैरेक्टर आज भी याद किया जाता है। नंबर 4 पे आते हैं द बिग रेड मॉन्स्टर केन। केन भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसी स्केरी कैरेक्टर से कम नहीं रहे हैं। केन का डेब्यू साल 1997 बैड ब्लड पेपर व्यू में हुआ था, जहां पे अंडरटेकर और शॉन माइकल्स ग्रुप इतना डरावना था कि इसने आगे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में तहलका मचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सेथ रॉलिंस के साथ भी केन की राइवलरी काफी इंटरेस्टिंग थी, जहाँ पे 2015 की स्टोरी लाइन में केन वापस से हील से बेबी फेस बन गए थे। इस स्टोरी लाइन के चलते उनका हेल इन अ सेल पेपर व्यू में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच होता है, जिसमें सेथ रॉलिंस केन को क्लीन हरा देता है, और जो उनका कॉर्पोरेट रोल होता है वो भी उनके हाथ से छिन जाता है। लेकिन केन सिर्फ मास्क में ही नहीं बल्कि मास्क के पीछे भी उतने ही स्केरी थे। 2003 का केन तो आप लोगों को याद ही होगा, जब केन पहली बार अपना मास्क उतार के रियल फेस दिखाते हैं। उस मास्क के पीछे जो डरावना चेहरा सामने आता का हिस्सा रहता है, रेसलिंग फैंस को हमेशा याद रहेगा। तो ये थे द बिग रेड मॉन्स्टर केन। नेक्स्ट हम बात करेंगे द बुगीमैन की। बुगीमैन जो कैरेक्टर था वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल था, साथ ही बुगीमैन काफ़ी स्कैरी भी था। अगर आप एक छोटे बच्चे थे उस टाइम पे तो आप बुगीमैन को देखकर ज़रूर डरे होंगे। नहीं, बल्कि ऑडियंस को भी डरा कर रखते हैं। बुगीमैन के पड़ता था। बुगीमैन की फील्ड में वैसे तो कई नाम आते हैं, जैसे मिज, जिलियन हॉल, या फिर JBL हो गया, हॉन्स वोगल हो गया, फिनले हो गया। लेकिन जो दो नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं वो है क्वीन शार्मेल और बुकर टी। बुगीमैन की इन दोनों के साथ काफी लंबी फेड चली थी, जो कि रेसलमेनिया तक पहुंच गई थी। एक सेगमेंट ऐसा होता है जिसमें बुगीमैन बुकर टी के सामने ही क्वीन शार्मेल को किडनैप कर लेते हैं, जिसे देखकर बुकर टी एकदम शॉक हो जाते हैं और वो क्वीन शार्मेल को बचाने के लिए उनके पीछे चले जाते हैं। बुगीमैन की जो फैंटेसीज होती है वो काफी अजीब होती है, लेकिन वो उनकी स्टोरी लाइन्स को काफी इंटरेस्टिंग बनाती है। और बुगीमैन की जो वॉर्म्स खाने की आदत होती है वो इसमें एक अलग ही तड़का लगा देती है। अब इस स्टोरी लाइन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बुगीमैन का इन दोनों से एक इंटरजेंडर हैंडीकैप मैच होता है, वो भी द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, रेसलमेनिया में, जो कि अगर देखा जाए तो 2 on 2 ही होता है, क्योंकि इस मैच में बुगीमैन के वॉर्म्स भी शामिल होते हैं, जिसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और कमाल की बात यह है कि ये वॉर्म्स बुगीमैन। नंबर 2 पे आते हैं द फील्ड ब्रे वायट। हालांकि अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो अपनी शानदार लेगेसी पीछे छोड़ गए हैं। नो डाउट ब्रे वायट एक बहुत ही क्रिएटिव माइंडेड थे, इसलिए ही तो जो उनका किरदार था द फील्ड वो काफी यूनिक था। ब्रे वायट की इन रिंग प्रेजेंस भी काफी कमाल की थी। वो सच में हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक ट्रू आइकॉन कहलाए जाएंगे। उनकी इन रिंग प्रेजेंस के साथ उनका इन रिंग स्टाइल भी काफी यूनिक था, जिसे देखकर ऑडियंस भी काफी प्रभावित होती थी। लेकिन जो उनका फील्ड कैरेक्टर था वो काफी स्केरी भी था। एक यूनिक पर्सोना के साथ ब्रे वायट ने इस फील्ड कैरेक्टर को अपनाया था। इस फील्ड की स्टोरी लाइन्स काफी टॉप स्टार्स के साथ चली थी, जैसे सेथ रॉलिंस, द मिज, ब्रॉन स्ट्रोमैन, डैनियल ब्रायन। द फील्ड के कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स थे, एक्सप्रेशंस चेंज करने में तो ब्रे वायट ने मास्टरी कर रखी थी। यहाँ तक कि ब्रे वायट के कैरेक्टर द फील्ड की एंट्रेंस भी काफी कमाल की थी। अपने कैरेक्टर को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाना है ये ब्रे वायट काफी अच्छे से जानते थे। अपनी गिमिक को रियल कैसे दिखाना है स्क्रीन पे ये भी ब्रे वायट काफी अच्छे से जानते थे।
और नंबर 1 पे आते हैं दी अंडरटेकर। अगर हम स्केरी रेसलर्स की बात कर रहे हैं और अंडरटेकर की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंडरटेकर ने इस इंडस्ट्री में अपना काफी नाम बनाया है। वो ऐसे ही लेजेंड नहीं कहलाए जाते। अंडरटेकर का जो कैरेक्टर था वो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स की अटेंशन डेफिनेटली ग्रैब की थी। सारे नाम है, लेकिन रैंडी ऑर्टन के साथ उनकी खास राइवलरी रही है। इस स्टोरी लाइन में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, जिसमें दोनों के बीच काफी माइंड गेम्स भी खेले गए। अंडरटेकर के वैसे तो काफी सारे पर्सोनाज रहे हैं, लेकिन जो उनका सबसे इविल पर्सोना था वो था द मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस। 1999 में एटीट्यूड एरा के दौरान एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल इविल स्टेबल मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस ग्रुप बना था, जो कि रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस के ऊपर बेस्ड था। जब अंडरटेकर की फ्यूड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन के साथ चल रही थी, तभी स्टोरी लाइन के चलते मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस स्टेफनी मैकमैन को किडनैप कर लेते हैं, जिसमें अंडरटेकर स्टेफनी से शादी करने की कोशिश करते हैं। बहुत से रेसलर स्टेफनी को बचाने भी आते हैं, लेकिन उन सब की कोशिश नाकाम रहती है। और फिर पिक्चर में आते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन, जो कि एक हीरो की तरह एंट्री मारते हैं और विलन्स का सफाया करके हीरोइन को बचा लेते हैं। बट एक बात तो कहनी पड़ेगी कि ये पूरा सेगमेंट गोल्ड होता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस की दहशत का ये सिर्फ एक नमूना होता है। अंडरटेकर ने अपने इन फिनोमिनल कैरेक्टर्स से ऐसी ऐसी चीजें की है जिससे सामने देख रही ऑडियंस शॉक भी हुई और स्केयर भी। अंडरटेकर ट्रूली एक लिविंग लेजेंड है, जो कि रेसलिंग फैंस के दिल में हमेशा रहेंगे। और शायद ही कोई ऐसा रेसलर हो जो अंडरटेकर के लेवल को मैच कर पाए। ना ही पहले कभी कोई था और ना ही फ्यूचर में कभी कोई होगा। और वो सच में एक मोस्ट स्केरियस्ट रेसलर रहेंगे, और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये थे मेरे टॉप 5 स्केरियस्ट सुपरस्टार्स। आपकी क्या लिस्ट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो उस पर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल।